हेलो, नमस्कार। जय हिमाचल, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप ठीक ठाक से होंगे। कुछ दिन पहले हमने ताजे हिमाचल सीजन 2 का एक पोस्टर डाला था कि हम ताजे हिमाचल करने जा रहे हैं, जो एक पहाड़ी बेस पे होगा और इसमें कोई भी वेस्टर्न नहीं होगा। तो जब हमने पोस्टर डाला तो हमें कई लोगों के फ़ोन आए, मैसेज भी आए कि हम तो पहाड़ी बोलते ही नहीं हैं, पहाड़ी तो घर में चलती ही नहीं है, हमने बच्चों को सिखाई भी नहीं है। तो मैं बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम पहाड़ी हैं और हमें पहाड़ी बोलनी ही नहीं आती है, अपने बच्चों को हम पहाड़ी सिखाते भी नहीं हैं। और पहाड़ी पे हमने कॉन्सेप्ट इसलिए रखा था कि पहाड़ी बोली को आजकल कम माना जाता है, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट रखा था ताजे हिमाचल। इसका सीज़न 1 हो चुका है और सीज़न 2 होने जा रहा है। बहुत सी यार मित्रों ने बोला कि आप ये कॉन्सेप्ट हिंदी में करो, तो हमने कहा नहीं, होगा तो ये पहाड़ी में ही और इसमें रेसिपी पहाड़ी ही होगी। पर हमें आश्चर्य हुआ, कई लोगों के फ़ोन आया हमें कि हम पहाड़ी बोलते ही नहीं, घर में पहाड़ी बोली ही नहीं जाती, अपने बच्चों को हम पहाड़ी सिखाते भी नहीं। तो बड़ा दुख हुआ। हमने सोचा कि ये कॉन्सेप्ट तो हमने करना ही है, जिनको भी पहाड़ी आती है। पर पहाड़ी को आज क्यों दरकिनार किया जाता है, ये सोचने की बजाय इसके लिए हमने बहुत से यार मित्रों से बात की कि आपका क्या सोचना है। तो उन्होंने अपनी बात रखी। चलो आइए इस वीडियो के माध्यम से ये भी जान लेते हैं कि उनका क्या सोचना है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप सभी? तो आज का जो प्रश्न है, मुझसे प्रश्न पूछा गया है, उसका मुझे आपको उत्तर देना है। देव सर ने मुझसे पूछा है कि क्या आजकल के जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को पहाड़ी नहीं सिखाते, इसलिए बच्चे पहाड़ी नहीं सीखते। तो जी सर, ये बिल्कुल सही बात कही है आपने कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को नहीं सिखाते हैं पहाड़ी। तो हालांकि मैं अपनी बात करूं, जब हम छोटे थे, छोटे से हम जब बड़े होते गए तो हमसे सिर्फ पहाड़ी में ही बात होती थी घर में। हिंदी में हम सिर्फ स्कूल में बात करते, किताबों में जो पढ़ते थे वो सिर्फ हिंदी में होता था, बाकी हम सिर्फ पहाड़ी ही बोलते थे। तो हमारा जो एनवायरनमेंट था वो इस तरह से था, इसलिए हमारी पहाड़ी इतनी अच्छी है, तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को सिखा सकते। लेकिन अगर मैं अभी आज के टाइम की बात करूँ, अपने कज़न ब्रदर जो सिस्टर है मेरे, वो मुझसे 15 से 20 साल छोटे हैं, तो उनकी बात करूँ तो उन लोगों को जो है बचपन से ही हिंदी सिखाई गई है। क्योंकि अभी देखिए आजकल का ज़माना भी ऐसा है और घर में भी सभी उनसे हिंदी में ही बात करते हैं। आपस में हम पहाड़ी में बात करते हैं, लेकिन जब उनसे बात करें तो हिंदी में हम बात करते हैं। लेकिन जो मेरे पापा के दादा है वो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं, उनको हिंदी नहीं आती है। तो जो बच्चे हैं उनसे पहाड़ी में बात करने की कोशिश करते हैं, समझाने या पूछने की कि वो क्या बोल रहे हैं। तो चलो इतना तो है, वो पहाड़ी बोलते हैं, लेकिन उन्हें पहाड़ी समझ आ जाती है। हमारे जो घर के बच्चे, उन्हें पहाड़ी समझ आ जाती है। जब हम उनसे पहाड़ी में बात करते हैं, वो रिप्लाई लेकिन हिंदी में देते हैं, लेकिन समझ उन्हें पहाड़ी आ जाती है। तो मैं अपने कल्चर को प्रमोट करने की कोशिश करती हूँ, तो मैं सबसे पहले यही कोशिश करूँगी अपने घर से शुरुआत करूँ। तो मैं अपने छोटे भाई, जो मेरे 3 भाई बहन हैं अभी घर में, जो छोटे हैं, 2 तो अपने दूसरे घर में रहते हैं, वहाँ पर तो वो पहाड़ी भी बोलते हैं घर में, वहाँ पर एनवायरनमेंट भी ऐसा है। जो मेरा छोटा भाई है, इसके साथ में पहाड़ी बोलने की कोशिश करती हूँ, उसको सिखाती हूँ कि बोल, कोशिश कर। फिर बोलता भी है, टूटी फूटी जैसे भी इसको आती है, पर इसको ढंग से तो नहीं आती है। तो मैं सभी पेरेंट्स से यही कोशिश करूँगी कि आप पहाड़ी भी सिखाइए, हिंदी इंग्लिश भी सिखाइए, पहाड़ी भी सिखाइए, ताकि पहाड़ी भी अपनी बनी रहे। क्योंकि शहरों में तो बिल्कुल बच्चे भी हिंदी बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो इंग्लिश बोलना प्रेफर करते हैं और पेरेंट्स भी आपस में हिंदी में ही बात करते हैं। तो गाँव में तो फिर भी है पहाड़ी। तो चलिए, बस यही बोलती हूँ वीडियो में कि पहाड़ी भी सिखाओ अपने बच्चों को, ताकि पेरेंट्स पे दाग ना लगे कि वो अपने बच्चों को पहाड़ी नहीं सिखाते। जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, ज़रूर आप कोशिश कीजिए। जय हिंद, जय हिमाचल। नमस्कार, मैं रीना कुमारी एक बार फिर आप सबके सामने। हमें बच्चों को पहाड़ी भाषा नहीं सिखाते। मेरा तो मानना है कि हमें तो बच्चों को पहाड़ी भाषा यानी कि पहाड़ी बोली सिखानी चाहिए, लेकिन कुछ एक पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को गाइड नहीं करते हैं। कि उन्हें लगता है कि अगर हमारे बच्चे जैसे बाहर रहते हैं जो लोग, वो सोचते हैं कि हमारे बच्चों को पहाड़ी भाषा नहीं सिखानी है। क्यों नहीं सिखानी है? क्योंकि उनका मानना है कि अगर बच्चा पहाड़ी भाषा बोलेगा तो उनको शर्म फील होती है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि हाँ, अगर हम बाहर रह रहे हैं या अपने
हिमाचल को छोड़कर या अपनी कंट्री को छोड़कर कहीं आउट ऑफ इंडिया रह रहे हैं कि बच्चों को अपनी भाषा नहीं आनी चाहिए, लेकिन मेरा तो मानना है कि बच्चों को अपनी भाषा आनी चाहिए। इंग्लिश और हिंदी के साथ साथ उन्हें आप पहाड़ी भाषा भी सिखाइए, ताकि बच्चा जो है कल को जब अपने दादा दादी हो गए, मामा मामी कोई भी हो गया, तो जब भी उनसे वो बात करे तो अपनी भाषा में बात कर सके, अपनी पहाड़ी भाषा में बात कर सके। कुछ ज़रूरी नहीं कि हर कोई पढ़ा लिखा हो। हमारे बीच में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हिंदी इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं, तो उन्हें समझाने के लिए हमें अपनी भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अपने बच्चों को भी पहाड़ी भाषा सिखाई और ख़ुद भी अपने कल्चर को, अपनी भाषा को, अपनी वेशभूषा को आगे लाने का प्रयास कीजिए। बहुत से लोग बाहर रहते हैं, तो उनसे भी मैं यही कहूँगी कि अपने बच्चों को पहाड़ी भाषा सिखाइए, ताकि वो भी कल को अपनी मातृभाषा को बोलने में शर्म फील ना करे, जो आज का दौर चल रहा है कि बच्चे पहाड़ी भाषा में बात करना बिल्कुल अजीब समझते हैं। कुछ एक बच्चे तो करते भी हैं, लेकिन जो बाहर से आते हैं तो वो बच्चे उस चीज़ को प्रेफर नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, जय हिमाचल, जय सिरमौर। मैं संतोष राजपूत और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी आज की इस वीडियो में। मेरे सामने एक प्रश्न आया है कि क्या हम अपने बच्चों को अपनी बोली, अपनी भाषा सिखा रहे हैं? क्या हमारे बच्चों को अपनी भाषा, अपनी बोली आती है? जी नहीं, ना हम अपने बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में कुछ बता रहे हैं, ना ही हम अपने बच्चों को अपनी भाषा या अपनी बोली सिखा रहे हैं, बल्कि अपनी बोली सिखाने के बजाय हम लोग अंग्रेजी सिखाने में ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो अपनी संस्कृति को, अपने हिमाचल को आगे ले जाएं, अपने बच्चों को अपनी बोली ज़रूर सिखाएं। हमारी बोली, हमारी भाषा ही हमारी पहचान है। हम सभी को ये कोशिश करनी चाहिए और आज से ही, अभी से ही हम ये कोशिश करेंगे कि अपने बच्चों को हम अपनी बोली, अपनी संस्कृति के बारे में बताएं और अपने हिमाचल की एक नई पहचान बनाएं। जय हिमाचल, जय सिरमौर।